दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 134वां एपिसोड प्रधानमंत्री ने किया देशवासियों के साथ संवाद। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए। मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण में बोले प्रधानमंत्री, मुझे नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। इस दौरान वहां आयोजित एक विशेष समारोह में चोल काल की प्राचीन ताम्रपट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। बिहार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम लोगों को प्रेरित करता है, उससे लोगों का मनोबल बढ़ता है, राष्ट्र प्रथम का भाव जगता है। दिल्ली के शालीमार बाग में भारी सुरक्षा बल तैनात। सड़क के चौड़ीकरण के लिए लगभग 150 निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नोटिस अवधि खत्म होने के बाद कार्रवाई शुरू। दिल्ली के महरौली पुलिस स्टेशन एरिया में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ऐसी सभी बिना इजाजत वाली बिल्डिंग और अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर चंडी तालाब पुलिस स्टेशन के पास अटैक हुआ। चुनाव के बाद हुई हिंसा के बारे में एक डेपुटेशन देने आए थे। दिल्ली में वाजीराम एंड रवि कोचिंग पर 70 लाख का जुर्माना। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने जुर्माना लगाया। भ्रामक विज्ञापन पर कार्रवाई हुई। कोचिंग पर बड़े बड़े दावे का आरोप। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणी का बयान। कहा, पदभार संभालकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हम सशस्त्र बल पर दिखाए गए विश्वास के लिए देश के आभारी हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, अभिषेक बनर्जी पर हमले करने के लिए बाहरी लोगों को बुलाया गया था, इसीलिए पुलिस को सूचना दी गई थी। अभिषेक बनर्जी पर अटैक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। अभिषेक ने हेलमेट नहीं पहना होता तो उसकी जान जा सकती थी। उसकी छाती के आसपास खून के थक्के जमे हुए हैं। दिल्ली के महरौली थाना क्षेत्र में 5 मंजिला इमारत गिरने से हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 9 लोगों को अब तक सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर कहा, अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। कांग्रेस नेता उदित राज ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर कहा, इस तरह से हमला नहीं होना चाहिए था। जब से भाजपा सत्ता में आई है, सुरक्षा को अपनी बपौती समझते हैं। एनआईए का केरलम, तमिलनाडु, कर्नाटक में छापा। तीनों राज्यों में 19 ठिकानों पर छापेमारी की गई। विस्फोटक डीलरों, निर्माताओं के ठिकाने खंगाले गए। फरवरी में केरल के मल्लपुरम में दर्ज हुआ था केस। उत्तर प्रदेश के कई बड़े विभागों में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए। 28 एआरटीओ, 30 बीएसए और 6 आबकारी आयुक्त सहित विश्वविद्यालयों के डिप्टी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी बदले गए हैं। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश का बयान, चुनाव विकास से नहीं तिकड़म से जीते जाते हैं। बयान वायरल होने के बाद भाजपा एमएलए सवालों के घेरे में। अलीगढ़ के डीएम ने मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायतों के खराब निस्तारण की वजह से 33 अधिकारियों का कई महीने का वेतन रोक दिया है। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शाहजहांपुर पहुंचे। जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया। कहा, पीएम के नेतृत्व में योजनाओं का लाभ हर पात्र नागरिक को दिलाना प्राथमिकता है। अहिल्याबाई होलकर की आज जयंती। मैनपुरी में सपा नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। सपा कार्यालय पर हुआ आयोजन, नेताओं ने दी श्रद्धांजलि।
कानपुर के बरईगढ़ में अंग्रेजों के जमाने का नहर पुल ढहा। हादसे के वक्त कोई मौजूद नहीं था। टला बड़ा हादसा, तेज पानी के बहाव से कमजोर हुई नींव, गिरा पुल। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, साथी खिलाड़ी पर गोली मारने का आरोप। अगले महीने जापान में खेलने वाले थे टूर्नामेंट। अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने लोगों के साथ अयोध्या में जारी स्वच्छता अभियान के तहत लता मंगेशकर चौक पर श्रमदान किया। उत्तर प्रदेश के 58 जिलों में तेज आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेंगी हवाएं, मौसम विभाग ने जानकारी दी। लखनऊ के मंझी पुल के पास पुलिस को देख भाग रहे बदमाशों की कार पलट गई। पुलिस ने घेराबंदी कर एक बदमाश को दबोचा। आरोपी अयोध्या के मामले में वांछित थे। लखनऊ की सादतगंज पुलिस ने शातिर चोर को दबोचा। आरोपी रहबर के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद। 28 मई को वजीरबाग से चोरी की गई थी बाइक। आगरा में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर खाद्य विभाग का अभियान जारी। 22 खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे गए प्रयोगशाला। आइसक्रीम, शेक, जूस और शिकंजी पर विशेष निगरानी। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रैफिक और पावर ब्लॉक। 1 जून से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक नहीं आएगी ट्रेन। कॉन्कोर्स निर्माण के कार्य के चलते रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा शुरू हुई। 72 जिलों के 1011 परीक्षा केंद्रों पर हो रही परीक्षा। 4,44,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हैं। 2 पालियों में आयोजित की गई परीक्षा। एआई कंट्रोल कमांड सेंटर से विशेष निगरानी। पीलीभीत के पूरनपुर के पारस मोबाइल वर्ल्ड शॉप पर एसआईबी की छापेमारी। 80 करोड़ के व्यापार में 13 करोड़ 26 लाख की टैक्स चोरी। एसआईबी की रेकी में नहीं मिला अनुपातिक स्टॉक। इंसेंटिव राशि पर आईटीसी का लाभ, नहीं लेकर दिया टैक्स। पीलीभीत में व्यापारी की गोली मारकर हत्या की गई। 2 हत्यारोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल। पुलिस ने तमंचा, बाइक, कारतूस बरामद किए। 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके, अन्य की तलाश जारी है। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के फैक्ट्री में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। दमकल की गाड़ियां मौके पर। मिर्जापुर में 2 कारों में मिला करोड़ों का कैश। नोट गिनने की मशीन से गिने गए नोट। इंडो ट्रेड वेंचर के मालिक को आईटी का नोटिस। 4 दिन में देना होगा करोड़ों के कैश का हिसाब। बेसिक शिक्षा विभाग में 6 करोड़ के घोटाले की जांच। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने सीपीआई को सौंपी जांच। अगली सुनवाई तक रिकवरी आदेश पर रोक लगी। वहीं अमेठी डीएम से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा गया। लखनऊ में केजीएमयू के यूरोलॉजी विभाग में करोड़ों रुपए के दवा घोटाले की आशंका। महंगी दवाओं, इंजेक्शनों में गड़बड़ी सामने आई। कुलपति ने जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की। गाजियाबाद में एक किशोर की चाकू मारकर हत्या की घटना पर मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा, यूपी में किसी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। जो अपराध करेगा उसे उसकी सजा मिलेगी। मैनपुरी में दूषित खान पान से बीमार पड़ रहे लोगों की लगातार बढ़ रही संख्या। जिला अस्पताल में पेट दर्द के मरीज बढ़े। हैरान कर देने वाला आंकड़ा आया सामने। एक दिन में 900 मरीजों का पंजीकरण हुआ। चंदौली के सदर थाना पुलिस को सफलता मिली। नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 2 कारों से 48 किलो गांजे की खेप बरामद। 3 तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। बाराबंकी के टिकैत नगर क्षेत्र में कोचिंग जा रही छात्राओं के साथ छेड़छाड़ हुई। छात्राओं का वीडियो बनाने का भी आरोप लगा। आरोपी युवक सादाब को पुलिस ने हिरासत में लिया। बहराइच पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने किया तबादला। 10 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव।
6 आरक्षी, 4 मुख्य आरक्षियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव हुए। कानपुर देहात में मुस्लिम युवा समाज ने शंकराचार्य को ज्ञापन सौंपा। गौ माता को राष्ट्र माता या राज्य माता का दर्जा देने की मांग। देश भर में गौ हत्या पर सख्त प्रतिबंध की मांग की। मुरादाबाद में देहात की काठ विधानसभा में आरएलजी की बड़ी हुंकार। माता अहिल्याबाई होलकर जयंती के मौके पर आरएलजी ने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। राष्ट्रीय सचिव अभिनय चौधरी मौजूद रहे। आगरा में भीषण गर्मी, लू को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम मनीष बंसल ने निर्देश दिए, गांव-गांव प्याऊ सेवा शुरू हुई। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था। बहराइच में हिस्ट्री शीटर अखलाक अहमद उर्फ मन्ना अरेस्ट। हत्या, डकैती, तस्करी जैसे बड़े मामलों में एफआईआर दर्ज। बहराइच में मन्ना शूटर के नाम से कुख्यात बदमाश। वहीं लखनऊ एएनटीएफ गोवा पुलिस ने गिरफ्तारी की। गाजियाबाद के सूर्या मर्डर केस में हुआ एनकाउंटर। मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने ढेर किया। जवाबी कार्रवाई में फायरिंग के दौरान एक जवान घायल। उच्च शिक्षा को लेकर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए बताई नींव। मोदी के विजन पर की बात। वीकेंड पर मसूरी में उड़ी सैलानियों की भारी भीड़। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रैफिक संभालने में पुलिस को हो रही परेशानी। भीषण गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। आज बारिश के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी है। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए मध्य प्रदेश के एक श्रद्धालु की मौत। पैदल मार्ग पर बिगड़ी थी तबीयत। अब तक 15 लोगों की जान गई। उत्तरकाशी में आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास कॉलोनी में लगी भीषण आग। 3 घरों का सारा सामान जलकर राख हुआ। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। खटीमा पुलिस ने कई दुकानों में हुई चोरी का खुलासा किया। हिस्ट्री शीटर बदमाश समेत 2 गिरफ्तार। 18 मई की रात हुई थी वारदात। आंधी तूफान के चलते हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर गिरा पेड़। वंदे भारत समेत कई ट्रेनों के संचालन में रुकावट आई। नैनीताल में नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की। 150 होम स्टे का रजिस्ट्रेशन रद्द किया। 55 पर लगा जुर्माना। कार्बेट नेशनल पार्क के लिए एडवांस ऑनलाइन बुकिंग शुरू। 1 से 14 जून तक 2-2 दिन के लिए बुक हुए टिकट। दयारा बुग्याल में ट्रैकिंग पर आई युवती संदिग्ध हालत में लापता हुई। वन विभाग, एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। चंपावत में गहरी खाई में गिरकर युवक की मौत। पुलिस और एसडीआरएफ ने निकाला शव। घटना के बाद परिजनों में कोहराम। उत्तराखंड में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की बदली गई तारीख। 7 जून के बजाय 8 जून को देना होगा एंट्रेंस एग्जाम। आईआरडीटी ने इसकी जानकारी दी। रुद्रप्रयाग में दर्दनाक सड़क हादसा। बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरी कार। 3 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। नैनीताल में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। 3 महीने पहले हुई थी शादी। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच।
बाटना गाड़ में बाढ़ आने से फंसे 4000 श्रद्धालु। पुलिस ने 3 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। पूर्णागिरि दर्शन के लिए रवाना हुए यात्री। हॉर्मुज स्ट्रेट में नजर आई तैरती हुई समुद्री बारूदी सुरंग। ओमान ने जहाजों और मछुआरों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर नया कानून ला सकती है ईरानी संसद। अली रेजा सलीमी ने इसकी जानकारी दी। ईरान के पास होगा पूरा नियंत्रण। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी है जंग। उत्तरी इजराइल में मेरोन बेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट पर हिजबुल्लाह ने मिसाइल अटैक किया। ईरानी सेना ने पेश की तेज रफ्तार हमला नौका। तेहरान के इंकलाब स्क्वायर में दिखाई गई नई नौसैनिक अटैक शिप 27 रजब। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लेबनान में इजरायली हमलों से गंभीर स्वास्थ्य संकट की चेतावनी दी। कहा, लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा कर रही सैन्य कार्रवाई। पीएसजी की चैंपियंस लीग में खिताबी जीत पर जश्न के दौरान पेरिस में भड़की हिंसा। उपद्रवियों ने पुलिस को निशाना बनाया। ईरान की राजधानी तेहरान में सरकार समर्थकों ने निकाली बड़ी रैली। ईरानी झंडा लेकर सड़क पर उतरे हजारों लोग। सरकार के सपोर्ट में लगाए नारे। ईरान की आईआरजीसी का बड़ा दावा। देश की हवाई सीमा में घुसे अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराया। एडवांस मिसाइल सिस्टम से अटैक किया। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। बोले, परमाणु हथियार न खरीदने पर सहमत हुआ ईरान। ईरान के साथ समझौते पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। कहा, डील की कोई जल्दबाजी नहीं है। धीरे धीरे अपनी शर्तें मनवा रहा अमेरिका। आईपीएल के फाइनल मैच का हवाई उड़ानों और होटल्स के किराए पर बड़ा असर। अहमदाबाद जाने के लिए 35,000 तक महंगा हुआ टिकट। होटल ले रहे 36,000 रुपए। पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर केंद्र सरकार ने घटाई एक्सपोर्ट ड्यूटी। 1 जून से लागू होंगी नई दरें। देश के अंदर ईंधन खरीदने वालों पर कोई असर नहीं। मुंबई में 15 दिन में दूसरी बार महंगी हुई सीएनजी। 2 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 86 रुपए दाम हुए। ऑटो टैक्सी के किराए पर पड़ेगा इसका असर। स्पाइस जेट को 125 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस जारी। कई महीनों से फाइल नहीं किया था रिटर्न। कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो सकता है रद्द। केंद्र सरकार ने कपास इंपोर्ट ड्यूटी पर दी बड़ी राहत। सभी सीमा शुल्कों को 5 महीने के लिए माफ किया। 30 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी छूट। भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है कमजोर मॉनसून का असर। वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट की जारी। तेल महंगाई को भी बताया खतरा। इरेडा के 2025-26 की पहली तिमाही में मुनाफे में गिरावट दर्ज हुई। चौथी तिमाही में 1.7% घटकर 492.63 करोड़ रुपए का लाभ। दुनिया के सबसे महंगे मसालों में शामिल हुआ केसर। 1 किलो केसर के लिए लगते हैं करीब 1.5 लाख फूल। कश्मीर की केसर को दुनिया में मिलती है प्राथमिकता। आरबीआई की बम्पर कमाई से बढ़ा मुनाफा। फॉरेन करेंसी से आय में उछाल। मुनाफा
52% बढ़ा। इसी वजह से सरकार को मिला रिकॉर्ड डिविडेंड। नोएडा के मकान खरीदारों को बड़ी राहत मिली। यूनिटेक में फंसा पैसा जल्द मिलने की उम्मीद है। 3 सेक्टर्स में जमीन जब्त, वहीं खरीदारों को फायदा। आईपीएल 2026 का खिताबी मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। इंटरनेशनल भारतीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी की गाजियाबाद में हत्या, साथी खिलाड़ी यश खटिक ने मारी गोली। इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड जीतकर लौट रहे थे घर। आईपीएल के फाइनल मैच के लिए अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम तैयार। खिताबी मुकाबले के लिए कड़ी सुरक्षा, 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। फाइनल मुकाबले से पहले बोले आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार, कहा टीम को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने पर पूरा फोकस है। पूर्व भारतीय खिलाड़ी हरभजन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पहली बार बीजेपी के किसी बड़े नेता से मिले राज्यसभा सांसद। अपनी बेटी का एडमिशन कराने मसूरी पहुंचे एमएस धोनी। मशहूर खिलाड़ी को देखकर उत्साहित हुए फैंस। एशियाई गेम्स के चयन ट्रायल में हारी रेसलर विनेश फोगाट। अब एशियन गेम्स 2026 में नहीं ले पाएंगी हिस्सा, बोली वापसी करूंगी। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से दी मात। पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन पर सिमटी ऑस्ट्रेलियाई टीम। पाकिस्तान टीम ने 43वें ओवर में ही हासिल कर ली जीत। पाकिस्तान के स्पिनर अराफात मिन्हास ने रचा इतिहास। अपने डेब्यू मैच में ही लिए 5 विकेट। पाक वनडे क्रिकेट इतिहास में बने पहले गेंदबाज। झारखंड प्रीमियर लीग के लिए जमशेदपुर में हुई खिलाड़ियों की नीलामी। सबसे महंगे बिके रॉबिन मिंज, 15,25,000 की बोली लगी। फिल्म गवर्नर द साइलेंट सेवियर को लेकर बोले मनोज वाजपेयी, कहा आर्थिक संकट में देश संभालना बड़ी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में आशुतोष राणा के हमारे राम शो के दौरान लगी आग। शॉर्ट सर्किट से कंट्रोल पैनल में भड़की लपटें। एक्टर समेत सभी कलाकार और दर्शक सुरक्षित। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने आरोप तय करने के आदेश दिए। सुकेश लीना समेत 17 पर फ्रेम होंगे चार्ज। बॉबी देओल ने पत्नी तान्या के साथ मनाई शादी की 30वीं सालगिरह। एक्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर की कुछ अनोखी अनदेखी तस्वीरें। शेखर कपूर जल्द बनाएंगे फिल्म मासूम का सीक्वल। मशहूर म्यूजिक कंपोजर AR रहमान के साथ करेंगे काम। इसी साल शुरू हो सकती है शूटिंग। शादी को लेकर तान्या मित्तल का बड़ा खुलासा। बोली नहीं चाहिए अमीर पति, खुद पूरी करेंगी अपने पार्टनर की सारी जरूरतें। डॉन 3 विवाद को सुलझाना चाहते हैं रणवीर सिंह। रिश्ते सुधारने के लिए फरहान अख्तर से किया संपर्क। साथ काम करने की जताई इच्छा। अमेरिकी सीरीज में बेटी अरियाना की हमशक्ल को देखकर महिमा चौधरी ने जताई हैरानी। कहा 2 अलग अलग लोग एक जैसे कैसे दिखते हैं।
पंचायत के सीजन 5 का जल्द खत्म होगा इंतजार। विकास ने शेयर किया बड़ा अपडेट, कहा पहले से बड़ा और बेहतर खूबसूरत होगा शो। फेमस सीरियल शहर होने को है के दर्शकों के लिए बड़ी खबर। रिशिता कोठारी ने शो को कहा अलविदा। फेमस एक्ट्रेस मल्लिका सिंह लेंगी